1 महीने से ज़्यादा हो गया जी। तो 1 महीने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। जब इन्होंने क्या किया, स्मार्ट सिटी के तहत पैप चेंज करने शुरू किए तो इन्होंने इतने हल्के पैप डाल दिए और इतने छोटे डाल दिए, जैसे 1 इंची का डालना तो आधी इंची से भी कम मेरे ख्याल उन्होंने डाल दिए हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक के पैप हैं वो अंडर गेज होते हैं, वो सारे उनके किसी के भी पानी नहीं जा रहा। सबके यहाँ चौथी मंजिल यदि है, या तो इनको चाहिए कि यहाँ सभी का एक ज्वाइंट करके उस पर मोटर लगा दें और उस पर एक सरकारी मीटर लगा दें ताकि पानी सब पे 4 मंजिल पे चढ़े। इस हिसाब से तो किसी के पानी नहीं चढ़ेगा। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई, ये तो सर्दियों से यहाँ पानी का बुरा हाल है। और इतना बुरा हाल है, अफसरों से पूछो तो बात करो, वो कहते हैं कि हमारा 26 सेक्टर पानी बंद कर लेते हैं। तो 26 सेक्टर से हमने थोड़ी पानी खिलवाना है। यहाँ 2-2-3 काउंसलर है यहाँ पे। एक तो यहाँ मेयर रह चुकी है जो यही इसी वार्ड से जीती है, उसके होते हुए यहाँ कोई काम नहीं हुआ। इस उल्टा यहाँ के लोगों को इतनी दुविधा हो गई है कि लोग इतने परेशान है। एक टैंकर आता है, टैंकर भी चलाने के लिए इनको अपने बिजली का कनेक्शन देना पड़ता है। जो बिजली का कनेक्शन देता है क्या मीटर नहीं चलता उसका? तो इनके अपने पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अपने उसके अपना जो इनकी गाड़ी होती है उससे चलाएं मोटर को। ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है इनके पास कि लोगों को कोई सुविधा दें। यहाँ 1 साल यहाँ की मेयर रहने के बाद यहाँ बुरा हाल कर दिया सेक्टर 13 का। सेक्टर 13 तो मैं कहता हूँ इनसे अच्छे तो यहाँ जुंगियों वाले हैं। मनीमारे के साथ लगता है, मनीमारे को कहते हैं कि यहाँ पुरानी आबादी है। यहाँ तो पुरानी आबादी नहीं है, यहाँ तो इनका डेवलपमेंट किया हुआ अपना सेक्टर है। अपनी जगह इन्होंने हाउसिंग बोर्ड ने बना के दिए हैं। लेकिन कोई भी लोगों को सिर्फ पैसा लेने के लिए कोई एक ईंट लगा लेना, उसको घेरने के लिए हाउसिंग बोर्ड वाले आ जाते हैं, नोटिस देने तक आ जाते हैं। यहाँ का पार्षद कोई काम नहीं कर रहा है। अभी हम अफसरों से बात हुई पिछले हफ्ते, कहते हैं जी अभी भी 1 हफ्ता लगेगा। मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ता लगेगा। लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। यदि ये नहीं मानते तो इनके खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों के साथ जाके धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सर सुबह जल्दी उठ के फटाफट टब भरने पड़ते हैं, बाल्टियाँ भरनी पड़ती हैं, फिर बच्चों को उठाना पड़ता है। छुट्टियाँ उनको भी जल्दी उठाना पड़ता है कि हाँ उठ जाओ, नहा लो चलते पानी में, थोड़ा थोड़ा प्रेशर में कि फटाफट नहा लो नहीं तो पानी चला जाएगा। फिर ऊपर तो टैंकी में तो चढ़ ही नहीं रहा, प्रेशर ही नहीं आ रहा। तो सुबह नहाना धोना कितने काम होते हैं, सुबह खाना बनाना, कभी बाथरूम में भागो कभी किचन में भागो, क्या क्या करें। हमें तो पहले वाली सप्लाई ठीक थी, ये तो हमें पसंद नहीं आ रही है। हमारी सारी पाइपें इतनी छोटी डाल दी है, कनेक्शन ही छोटा है जिससे ऊपर प्रेशर नहीं जा पा रहा है। देखो सर ये दिखाओ इन्होंने। तो किस तरह से आप फिर गुजारा कर पाती हैं? एक गृहिणी के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। आपको लगता है स्मार्ट सिटी का हिस्सा है? नहीं, हमें तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, क्योंकि सारी जगह एक तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पाइपें छोटी हैं, लग ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो पहले वाली सुविधा थी जो पानी प्रेशर से आ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, हम कोई टेंशन नहीं थी, जब मर्जी सो जब मर्जी उठो। और अब इतनी दिक्कत हो रही है, सोने उठने की दिक्कत है, नहाने की दिक्कत है, बच्चे स्कूल जाना होता है, इतनी परेशानी हो रही है। हाँ, टॉयलेट की परेशानी हो रही है सबसे ज़्यादा। तो कितना टाइम हो गया? कम से कम 1 महीना हो रहा है। बहुत मुश्किल है भैया, यहाँ रहना लगता ही नहीं कि हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। हमें लगता है जैसे गांव में रह रहे हैं। बिल्कुल 1 महीने से इतने ज़्यादा परेशान है कि पानी की एक बूंद नहीं आ रही। टैंकर मंगवाते हैं, फिर उसको ऊपर पानी पहुँचाना, फिर वो भी पूरा नहीं मिलता हमें। वो प्रेशर नहीं जा रहा, साफ भी नहीं है पानी का। और बहुत परेशान है। घर में बच्चे हैं, बड़े, सबको बहुत ज़्यादा परेशानी। कैसे गुजारा होता है? किस तरह से आप अपना घर का काम करते हैं पानी के बिना? काम क्या करना भैया, काम कुछ होता ही नहीं है। ना काम होता ही नहीं है। नाश्ता सुबह 1 बजे हो रहा है, कभी कुछ बहुत मुश्किल है जी। हाँ जी। सभी नहा वगैरह लेते हैं? नहीं जी, नहीं। सबसे ज़्यादा तो टॉयलेट की परेशानी है। हाँ, छोटे बड़े सारों को बहुत उसमें पानी जाना है, बहुत मुश्किल है। कपड़े धोने वगैरह का काम? कपड़े कहाँ धोएंगे भैया, पानी नहीं है तो कपड़े कहाँ से धोएं? टैंकर भी आता है, वो भी उसकी भी इतनी ज्यादा अच्छी पानी साफ। कब से ये परेशानी चल रही है? 1 महीने से जब से ये नए कनेक्शन हुए हैं। तो लगता है कि आप स्मार्ट सिटी का हिस्सा हैं? बिल्कुल नहीं जी, हम तो लगता है कि गांव में इससे बढ़िया होते हैं। सड़कें देखो सर, सारी हाँ, पटके खराब। 24 घंटे आपको पानी का वादा? हमें 24 घंटे नहीं चाहिए, हमें पहले वाली सप्लाई ये चाहिए। जो प्रॉपर थी। हमारा 5-6 घंटे जो पानी आता था, हम उसमें अपने तरीके से सारा अपने घर का काम निपटा लेते थे। लेकिन अब तो बहुत परेशानी है, सारा दिन हम परेशान रहते हैं। सर परेशानी इतनी हो रही है, इन्होंने चंडीगढ़ का सेक्टर 13 बना दिया है, लेकिन ये कौन सा सेक्टर 13 है? ये तो गांव से भी ज़्यादा बदतर हाल हो गया है। यहाँ पे आप सड़कें देखो, ये सब तोड़ फोड़ चले गए, सारे एरिया का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। पानी की बात कर रहे हो, पानी आप सबको पता ही है ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर पानी ही नहीं तो ज़िंदगी की सुविधा ही ख़त्म हो गई है। तो ज़िंदगी कैसे अपने जो रोज़मर्रे की ज़रूरत है वो कैसे चीज़ें इंसान अपनी पूरी कर पाएगा?
नहाने धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, जिंदगी गुजारा करने के लिए पानी नहीं होगा, प्यास लगेगी इंसान कहाँ जाएगा, मरेगा ही। सबसे तो इस टाइम हमारा हाल ये हो रहा है ना, तो बच्चे प्रॉपर ले पा रहे हैं, बड़े बूढ़े वो परेशान हो गए हैं टॉयलेट के लिए, पानी चीज़ों के लिए, नहाने धोने के लिए, खाने के लिए। जब पानी नहीं आएगा तो क्या करेगा इंसान? सर सारे बंदे अपना नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं घरों में, कब टैंकर आएगा, कंप्लेंटें करवा रहे हैं, फोन घंटे घंटे खड़े रहते हैं। फिर अगर टैंकर आता है, सर ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल अगर हमें पानी का अगर बिल हम पे कर रहे हैं तो हमें क्या, टैंकर अगर आता है वो भी बहुत सुबह से लेके शाम तक, सर रात को 8-8 बजे हम 12-12 बजे तक वहाँ पे ऊपर छतों पे पहुँच के वहाँ पे लोग पानी चढ़ा रहे हैं, क्या कि हमें 2-2 3-3 बाल्टियाँ मिल सके सिर्फ इस चीज़ के लिए। तो सर ये चंडीगढ़ का हिस्सा है, चंडीगढ़ में इतना हम यूटी में रह रहे हैं, हम गांव में तो रह नहीं रहे। अब आप खुद देख लीजिए, ये क्या करना चाहिए सरकार को, इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं इलेक्शन आने वाले, चीज़ें होने वाली हैं, यहाँ पे तो इन्होंने दुर्गति कर रखी है, दुर्व्यवस्था कर रखी है। ये व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? यहाँ का कोई मेयर नहीं देख रहा है, यहाँ का कोई MC नहीं देख रहा है, कहाँ पे हैं वो लोग? वोट लेने के लिए तो दुनिया आ जाती है। कल ऑफिस ही गए थे, हाँ ये सब लोग ऑफिस जाकर के आए हैं, चीजें करके आए हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमारी ये समस्या का हल कौन करेगा? आप बताइए कौन करेगा? ऑफिस वालों ने सुनवाई नहीं किया? नहीं, वहाँ क्या सुनवाई कर रही है, देख लीजिए आप क्या भेजा उन्होंने। आज आप आए हो, हम आपके जरिए से ये मैसेज देना चाहते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हालत ठीक करे, नहीं तो हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं। अपनी जॉब छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के लोग घरों में बैठे हैं पानी भरने के लिए कि कब टैंकर आएगा, कब हम पानी भरेंगे, कब हम अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ पे वो चीज़ करेंगे। नहीं तो फिर सर मेरा तो ये हाल था कि वहाँ अगर मैं मिस होगी, पानी का टैंकर चला गया था, उसके बाद मेरे लिए स्पेशल वो क्या था, जब मैं बिल पे कर रही हूँ पानी का, या तो पानी का बिल माफ़ करें ये, फिर सर हमें मोटर चढ़ाने के लिए हमें बिजली देनी पड़ती है, बिजली का बिल अलग से हम पे करें, पानी का हम अलग से दें, सुविधा हमारी कुछ भी नहीं है, तो हम किसको जाके बोलें? कितनी देर से आपको इस तरह एक महीने से भी ऊपर हो गया। आपको लगता है स्मार्ट सिटी का हिस्सा है? सर स्मार्ट सिटी का हिस्सा तो गांव से भी बदतर हाल है। अब तो गांव पंजाब के क्या या हरियाणा के गांव तक पानी पहुंच गया। हम तो स्मार्ट सिटी में बैठे हैं। चंडीगढ़ दुनिया ये कहते हैं ग्रीन सिटी बोला जाता है इसको, ग्रीन सिटी है ये सर। हालत देखो क्या है ग्रीन सिटी की, किसको बताएं हम जा करके, किसको पूछे हम? मेरा सवाल आपसे ये है, प्लीज़ प्रशासन को बोलिए, आपके ज़रिए से मैं मैसेज देना चाहती हूँ, प्रशासन को बोलिए कि इस चीज़ की हमारी जो ये दुविधा है, जो परेशानी है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। ये जो कनेक्शन है, उन्होंने पाइपें कैसी डाली हैं, क्या किया है, इससे बेटर तो हमारे पुराने थे। जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करें और जो हमारे बिल हैं 1 महीने से जो हमें परेशानी हो रही है उसको भी माफ़ किया जाए।